हेलो स्टूडेंट्स, सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री का चैप्टर 3 का एक जो विषय है, इस विषय में एक चीज़ है रामायण। इस रामायण में क्या क्या चीज़ है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत आज चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। देखिए, भारतीय महाकाव्य में प्राचीनतम महाकाव्य रामायण है। यानी आप लोगों का इसमें बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन आता है कि सबसे प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है। तो प्राचीनतम महाकाव्य अगर हम लोग जानेंगे, देखेंगे तो रामायण है। क्या है? रामायण है। महर्षि वाल्मीकि को रामायण का मौलिक रचनाकार माना गया है। महर्षि वाल्मीकि को क्या माना गया है? मौलिक रचनाकार, यानी कि इसके द्वारा ही ये रचना हुई है सर्वप्रथम। वाल्मीकि रामायण में मौलिक रूप से 6000 श्लोक थे। कितने श्लोक थे? 6000 श्लोक थे। और इसे बढ़ाकर 12000 कर दी गई। कितने कर दी गई? 12000 कर दी गई। अंत में उसको बढ़ाकर और डबल कर दिया गया, यानी कि 6 से हम लोग 12000 आए, 12 से हम लोग 24000 आए। यानी कि इससे डबल ये हुआ और इससे डबल ये हुआ। ठीक है। रामायण 7 खंडों में विभाजित है। हम लोग सभी जानते हैं रामायण कितने खंडों में विभाजित है? 7 खंडों में विभाजित उसको किया गया है, जिन्हें कांड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किसे? जो इसको खंड में रखा गया है उसे हम लोग कांड के नाम से भी इसको जानते हैं। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत के आदि कवि माने जाते हैं। और महर्षि वाल्मीकि जो है ये संस्कृत के आदि कवि, यानी सबसे पुराना कवि इसे हम लोग मान सकते हैं। ठीक है। और उनके इस काव्य को संस्कृत का आदि काव्य कहा जाता है। रामायण महाभारत से प्राचीन घटनाओं का ग्रंथ भी हम लोग कहेंगे। क्या कहेंगे? रामायण महाभारत से प्राचीन है। ठीक है। यानी कि महाभारत जो है ये बाद में आया। बाद में आया कौन? महाभारत। पहले कौन आया? रामायण। बाद में आया महाभारत। ठीक है। इस का जो रचना काल है लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व इसे हम लोग मानते हैं। कितने शताब्दी ईस्वी पूर्व? 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व इसका हम लोग रचना काल मानते हैं। किंतु इसके अपने वर्तमान स्वरूप को 1ली शताब्दी ईस्वी पूर्व तक तो प्राप्त किया। इसका जो स्वरूप है, ये स्वरूप 1ली शताब्दी ईस्वी पूर्व ही इसको प्राप्त कर लिया गया था। मध्य युग में तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामचरितमानस की भारत में अत्यधिक लोकप्रियता मिली। तो रामचरितमानस जो है ये तुलसीदास द्वारा बाद में लिखी गई और भारत में ये बहुत ही लोकप्रिय हुई। आज भारत का बच्चा बच्चा तुलसीदास कृत रामचरितमानस और उसके पात्रों से परिचित है। हाँ, ये एकदम सच बात है। हम लोग कौन नहीं जानता
कि ये जो रामायण है ये राम कैसा है, रावण का कैसा रूल था, सीता माता का कैसा रूल थी, लक्ष्मण भैया का कैसा रूल था, तो ये हम लोग सभी जानते हैं कि कैसा किसमें कैसा किसका रूल रहा है। तो ये बच्चा बच्चा पूरा जानता है। रामायण की कथा से सभी भारतीय विशेष रूप से हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले भली भांति परिचित है। जो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं वो लोग भली भांति परिचित है इस महाकाव्य रामायण से। जेकोबी मैकडोनेल, RBA स्मिथ जैसे कुछ पाश्चात्य इतिहासकार रामायण की जो कथा है उस कथा को काल्पनिक मानते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने ये माना है कि नहीं, ये गलत है, ये सच नहीं है, इस तरह से रामायण को नहीं किया गया था, ये नहीं घटित हुई थी, ये सरासर गलत है, ये एक काल्पनिक स्थिति है। किंतु अधिकांश आधुनिक इतिहासकार इस मत से सहमत नहीं है। लेकिन अब के ज़माने में जो इतिहासकार है वो लोग सहमत इसमें नहीं है। ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं, आप जो बोल रहे हैं ये गलत है और ये काल्पनिक नहीं है, ये पौराणिक है, ये भारत में घटित हुआ था, ये भारत में घटित हुआ था। डॉक्टर RC मजूमदार जैसे विद्वान इतिहासकार के अनुसार रामायण की कथा का संबंध आर्य दक्षिण भारत में प्रवेश करने से है। और इसको हम लोग दक्षिण भारत में जब प्रवेश कर लेते हैं तो इस चीज़ का हम लोग को पता चल जाता है। रामायण के मुख्य पात्र राम आर्य संस्कृति के प्रतीक हम लोग उसको मानते हैं, आर्य संस्कृति के प्रतीक मानते हैं, जबकि रावण को अनार्य संस्कृति के प्रतीक मानते हैं। ये नहीं, इसको हम लोग प्लस मानेंगे और इसे हम लोग माइनस मानेंगे। आधुनिक भारत में रामायण के अनेक स्वरूप उपलब्ध है, किंतु सभी का मूल कथानकार प्राय समान है। यानी अब हम लोग देखेंगे तो बहुत सारा भाषा में इसका जन्म हुआ है, यानी कि लिखा गया है। और भाषा भले ही अलग है लेकिन इसका जो मूल कथा है, मूल कथा वह क्या है, समान है, वह क्या है, समान है। तो आज के लिए बस इतना ही। जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। और एक बात, सब्सक्राइब करने में आप लोगों को कोई पैसा नहीं लगता है, एक लाइक करने से भी पैसा नहीं लगता है, मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलता है। ये चीज़ करने में हमें भी और अच्छा लगेगा और जोश के साथ करेंगे, आप लोगों के सामने आएंगे। तो एक लाइक, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, बस, थैंक यू।